लाइन पर मौजूद है दिनेश, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ राजस्थान की जो सियासत है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रही है और अब स्पीकर सीपी जोशी की ओर से फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जी देखिए, सियासी महासंग्राम में एक मामला शांत होता है कि दूसरा उठ खड़ा हो पाता है। जैसे सब कुछ अब लग रहा था कि नॉर्मल हो रहा है, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आई कि एक बार फिर स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया। इससे पहले उन्होंने एसएलपी दायर की थी, फिर उन्होंने वो वापस ले ली थी, लेकिन अब उन्होंने 24 जुलाई के जो जयपुर हाईकोर्ट के फैसले यथास्थिति रखने के आदेश को चुनौती दी है। अपने एडवोकेट के जरिए उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो 19 विधायक है पायलट कैंप के, उनके नोटिस से जुड़ा ये सारा मसला है। जिनको नोटिस इश्यूज किए थे स्पीकर ने, उसको चैलेंज किया था और उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। तो उस फैसले को चुनौती दी है सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में। अब सारे एक्सपर्ट और जानकार कर रहे हैं आखिर ये हो क्या हो रहा है। पहले एसएलपी दायर करते हैं, आप फिर वापस लेते हैं, और आज फैसले को अचानक आपने चैलेंज कर दिया। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या रहता है। दिनेश, साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि जो याचिका दायर की गई है उसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है। जी देखिए, उन्होंने उसमें ये बताया गया है कि किसी भी विधायक को जो है नोटिस देना एक अधिकार होता है किसी भी स्पीकर का, और उसको हाईकोर्ट कभी चुनौती या उसमें किसी तरह का अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा अभी तो हमने नोटिस ही दिया था, आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। जो दलीलें उनके वकील की तरफ से दी गई, अभिषेक मनु सिंह और प्रतीक कासलीवाल, वो तमाम चीजें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है उस याचिका में मेंशन की है। लेकिन अल्टीमेट अब इस मसले में क्या रहता है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम इस मामले में अब कानूनी नहीं राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाई लेंगे, राजभवन से टकराव और डेडलॉक दूर होने की स्थिति बनी तो अचानक आप चले गए। अब मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्या इस सुनवाई में होता है। लेकिन ये भी एक बताया जा रहा है गहलोत कैंप की रणनीति का हिस्सा है। ज्यादा खुलासा यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर जरूर है कि हाईकोर्ट के 24 जुलाई के यथास्थिति रखने के आदेश को स्पीकर सीपी जोशी ने अपने वकील के जरिए सर्वोच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी है। दिनेश, अब मैं ये चाहूंगी कि आप ये भी दर्शकों को बताते चलिए कि जो कानून के जानकार हैं वो इसको लेकर किस तरीके से कह रहे हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से यथास्थिति बरकरार रखने के लिए आदेश दे दिए, पायलट कैंप के 19 विधायकों को नोटिस भेजे, नोटिस देने से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या कुछ संभावनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं कानून के जानकार के अनुसार? जी देखिए, एक 92 में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग कोई नजीर और फैसला आया हुआ है जिसके तहत स्पीकर को अधिकार है, और आज तक यानी 92 में हरियाणा के आयाराम गयाराम से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि नोटिस जारी कर सकते हैं। उसके बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अदालत ने स्पीकर के नोटिस देने पर सवाल उठाया हो या कोई फैसला दिया हो। लेकिन इस मामले में पहली दफा यानी 92 के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। यानी पायलट कैंप को जो नोटिस दिया है उस नोटिस देने के बाद उस पर न तो पायलट कैंप कोई जवाब देगा, न उस पर एक्शन लेंगे किसी तरह का स्पीकर। ये यथास्थिति के आदेश का जो पूरा है सार है। लेकिन ये काफी नागवार गुजरा। इसको लेकर एसएलपी दायर कर दी थी पहले, लेकिन एसएलपी को 2 दिन पहले वापस ले लिया गया स्पीकर जोशी से। तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि अब कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मुश्किल ही 24 जुलाई के फैसले को चैलेंज करेंगे स्पीकर सीपी। लेकिन आज अचानक ये खबर आई है कि उन्होंने बाकायदा वकील के जरिए चुनौती दे दी है सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को। तो अब हमें सुनवाई का इंतजार करना होगा, कब सुनवाई होती है और क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ कहता है। चलिए, देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत के द्वारा क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से याचिका की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, और अब ये जो सियासी संग्राम है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया। और ऐसे में दिनेश, चलिए ठीक है, तो शायद यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी आ गई, संपर्क टूट गया, लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये याचिका की कॉपी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये जो घमासान है वो इस वक्त राजस्थान की सियासत में बहुत ज्यादा मचा हुआ है, जहां पर हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज्यादा ये सियासी संग्राम इंटरेस्टिंग होता हुआ, और अब सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। सीधे तौर पर जिस तरीके से हाईकोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया था 24 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाना ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। इससे पहले एसएलपी भी दायर की गई थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया और तब से इस बात को लेकर कैसी भी स्थिति निकलकर सामने आई कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब आपको ये बताएं कि जो स्पीकर है सीपी जोशी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने वापस भी ले ली थी, जिसको लेकर भी अभी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब आपको वापस लेना था याचिका तो आपने फिर दायर क्यों की थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसे वापस से दायर की गई है। ये भी बहुत ज्यादा चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक रणनीतिक तौर पर भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। याचिका की कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है, देश की सर्वोच्च अदालत इस पर क्या कुछ फैसला करती है, वो भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन राजस्थान के सियासी महासंग्राम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यहां पर विधानसभा के स्पीकर, हालांकि इससे पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली, क्योंकि उस ओर जब कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी ओर से बात कही गई थी कि वो याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, उनकी याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से रणनीतिक तौर पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब 24 तारीख के उस आदेश को एक बार फिर से चुनौती देते हुए यहां पर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाईकोर्ट की ओर से 32 पेज का आदेश जारी किया गया था। और अब क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस, लेकिन पावर को लेकर जिस तरीके से बहस एक बार फिर से जन्म लेती हुई छिड़ती हुई, वो अब क्या उसमें मोड़ आता है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं, वो भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन इंडिया न्यूज पर आप याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको वो कॉपी दिखा रहा है, वो याचिका जो कि दायर की गई है सीपी जोशी के द्वारा। स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, बाकायदा एक याचिका दायर की गई है उनके द्वारा। तमाम तरह की बड़ी बातें जिसका जिक्र इस याचिका में, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया, पावर्स को लेकर उसके बाद सवाल उठने लगे थे। हालांकि इससे पहले इतिहास में इक्का दुक्का ऐसे मामले रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, वो अपने आप में एक नजर के तौर पर भी सेट होगा आने वाले दिनों में, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ रुख रहता है, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे और अब इस पूरे प्रकरण में पायलट कैंप के 19 विधायकों को दरअसल नोटिस देने से जुड़ा ये पूरा मामला, क्योंकि नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया, हाईकोर्ट की ओर से राहत दी गई। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट की ओर से जिस तरीके से ये फैसला निकलकर सामने आया, 30 पन्नों से ज्यादा पन्नों के आदेश सामने आए और अब एक बार फिर से इसको चुनौती देते हुए, कई गंभीर सवाल उठाते हुए, याचिका दायर करते हुए सीपी जोशी। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ रुख निकलकर सामने आता है, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। एक बहुत छोटी सी ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है, फौरन हाजिर होते हैं।